हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू आर्किटेक्चर अटैक। मैं इस चैनल पे आर्किटेक्चर स्टडी रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक। सो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। आपने सुना होगा ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक। उससे पहले जाने से पहले एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करना चाहूँगा मैं ब्रिक्स का। Classification of bricks. Bricks can be broadly divided into two categories: अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स और बर्न्ड ब्रिक्स। हम जो यूज करते हैं वो यूजुअली होते हैं बर्न्ड ब्रिक्स। सो अनबर्न्ड ब्रिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जाएंगे हम टाइप्स ऑफ ब्रिक्स पे। अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स। द अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स आर dried with the help of heat received from sun after the process of molding. These bricks can only be used in the construction of temporary and cheap structures. These bricks should not be used at places exposed to heavy rains. So ये बस टेम्पररी यूज़ के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ सन ड्राइड या अनबर्न ब्रिक्स यूज़ करते हैं हम। उसे मोल्डिंग के बाद बर्न नहीं किया जाता बल्कि धूप में ही सुखाया जाता है। सो ये हो गया अनबर्न ब्रिक्स। अभी हम जाएंगे, देखेंगे बर्न्ड ब्रिक्स। सो ब्रिक्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर burned bricks, and they are also classified into following four categories. They are first class brick, second class brick, third class brick and fourth class brick. So burned brick को हम चार कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। चार टाइप के होते हैं वो यूजुअली, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो जैसा ये क्लास है ये वैसे ही होता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक बेहतर होती है, सेकंड क्लास उससे कम, थर्ड क्लास उससे कम, फोर्थ क्लास उससे भी कम। तो ये सब में बेस्ट होती है, ये थोड़ी कम बेस्ट, ये थोड़ी कम बेस्ट और ये थोड़ी कम बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्लास ब्रिक से। दिस ब्रिक्स आर टेबल मोल्डेड एंड आर ऑफ स्टैंडर्ड शेप। द सरफेस एंड एजेस ऑफ ब्रिक्स आर शार्प, स्क्वायर, स्मूथ। सो ये जो ब्रिक्स होती हैं ये टेबल मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं, स्टैंडर्ड शेप की होती हैं। इसके एडजेस जो है स्क्वायर होते हैं और स्मूथ सरफेस होता है, स्ट्रेट होता है। बेसिकली ये बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रिक होती है विच इज फर्स्ट क्लास ब्रिक। दे कंप्लाई विथ ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक। दिस ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर सुपीरियर वर्क एंड परमानेंट स्ट्रक्चर्स। सो ये सारी गुड क्वालिटीज जो होनी चाहिए ब्रिक में सभी ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में होती हैं। और सारे सुपीरियर वर्क जो होते हैं, जो परमानेंट नेचर के वर्क होते हैं, वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। सो यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। These bricks are used in obtaining specified architectural effects on faces, surfaces of structure where they are kept exposed for beauty. ये हम कहीं आपको एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ करना है तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप अगर इसे सही से वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखेगी वो। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर वाइडली यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ साउंड वर्क, स्पेशली ऑफ परमानेंट नेचर, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस, डैम्स, बंड्स, टनल्स, पियर्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, डैम्स, बंड्स, टनल्स, पियर्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक और उसके यूजेस। अब देखते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक। सेकेंड क्लास ब्रिक्स, दिस ब्रिक्स आर ग्राउंड मोल्डेड एंड दे आर बर्न्ट इन किल्न्स। इसे ग्राउंड पे मोल्ड किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक को टेबल मोल्ड किया जाता है। ये ग्राउंड मोल्डेड होते हैं और इसे किल्न्स में बर्न किया जाता है। द सरफेस ऑफ दिस ब्रिक्स आर समवट रफ एंड शेप इज ऑल्सो स्लाइटली इरेगुलर। These bricks are commonly used at places where brickwork is to be provided with a coat of plaster. So ये फर्स्ट क्लास ब्रिक के जैसे स्मूथ सरफेसेस नहीं होते, समवट रफ होते हैं और इसका शेप स्लाइडली इरेगुलर हो सकता है। जैसे कि स्ट्रेट एडजेस अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के होते हैं तो इसका थोड़ा सा ऐसा इरेगुलर सा हो सकता है सेकेंड क्लास ब्रिक में। और अगर ये वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ आप प्लास्टर के लिए जा रहे हैं, और फर्स्ट क्लास ब्रिक पे प्लास्टर हम नहीं करते क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी होती है, उसे प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती, पर यहाँ आपको प्लास्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। यूजेस ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक्स जनरली प्लास्टर टू मेक द सरफेस स्मूथ ऑब्टेन ड्यू टू द इरेगुलर शेप्स एंड साइजेस ऑफ ब्रिक्स। वही है जो मैंने कहा कि
इरेगुलर थोड़े से सरफेसेस होते हैं, उसके लिए प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है इसमें। Mortar required in the brick masonry using second class bricks will be more. So फर्स्ट क्लास को अगर हम कंपेयर करें तो सेकेंड क्लास ब्रिक में मॉर्टर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक का जो है शेप थोड़ा सा इरेगुलर है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शार्प एडजस्ट हैं थे फर्स्ट क्लास में, तो वहाँ मॉर्टर कम लगेगा। सो ये हमने देख लिया सेकेंड क्लास ब्रिक के यूजेस। अभी हम जाएंगे थर्ड क्लास ब्रिक को। These bricks are ground molded and they are burnt in clamps. वो जहाँ क्लिंग में बन हो रहे थे ये क्लैम्प्स में बन हो रहे हैं और ये भी ग्राउंड मोल्डेड है। These bricks are not hard and they have rough surfaces with irregular and disordered edges. ये ब्रिक्स जो है हार्ड नहीं होती और इसके रफ सरफेसेस होते हैं, इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड एजेस होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये ब्रिक नहीं होता। दीज ब्रिक्स गिव डल साउंड व्हेन स्टक टुगेदर। अगर हम इन दो ब्रिक्स को ऐसे थर्ड क्लास ब्रिक को स्टक करें तो ये डल साउंड देता है, लेकिन फर्स्ट क्लास ब्रिक को अगर हम स्टक करेंगे तो वो बहुत ही एक मेटालिक रिंगिंग साउंड जैसा देगा, ये डल साउंड देता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक। Uses of third class brick में they are used for unimportant and temporary structures like shed, storeroom, etc. and places where rainfall is not heavy. So थर्ड क्लास ब्रिक को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं या टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ दिन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि कहीं आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और वहाँ कुछ नहीं है, तो आप कुछ सामान वगैरह रखने के लिए या कुछ स्टोर रूम बनाते हो कुछ ही दिन के लिए, तब तक के हमारा मेन स्ट्रक्चर है जो रेडी ना हो जाए, तो वैसे जगह आप थर्ड क्लास ब्रिक्स यूज़ कर सकते हो बस टेम्पररी यूज़ के लिए। और ये वहाँ यूज़ नहीं होते जहाँ बहुत ही हैवी रेन है, क्योंकि उसके लिए सूटेबल नहीं है ब्रिक्स। द थर्ड क्लास ब्रिक्स आर नॉट यूज्ड इन डैम्प सिचुएटेड प्लेसेस। जहाँ बहुत ज़्यादा डैम्पनेस है, जहाँ बहुत ज़्यादा गीलापन होता है, वेटनेस होती है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते थर्ड क्लास ब्रिक्स को। अभी देखते हैं हम फोर्थ क्लास ब्रिक। दीज आर ओवरबर्न्ड ब्रिक्स विथ इरेगुलर शेप एंड डार्क कलर। ये बेसिकली ओवरबर्न्ड होती है। अगर ओवरबर्न्ड हो गई ब्रिक तो ऑब्वियसली इसका कलर डार्क हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस कलर नहीं रहेगा। These bricks are used as aggregate for concrete in foundations, floors, roads, etc. So कहीं पर भी एग्रीगेट के साथ जो सीमेंट और मोटर होता है उसमें ऐसे ही फिलिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है ताकि वो मोटर ज़्यादा ना जाए। जैसे कि फाउंडेशंस, फ्लोर्स, रोड्स एट्सेट्रा, इसे ऐसे एग्रीगेट के जैसे यूज़ किया जाता है। दिस ब्रिक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर परमानेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। इसे परमानेंट स्ट्रक्चर्स के लिए खत्ताई भी यूज़ नहीं किया जा सकता। चलिए अभी हम इसके फोर्थ क्लास ब्रिक के यूजेस देखते हैं। यूजेस है जैसे कि कहा मैंने अभी, यूज्ड एज एग्रीगेट इन फाउंडेशन कंक्रीट और दे आर स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ब्रिक। ये फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ब्रिक से स्ट्रॉन्गर होते हैं, बट नो यूज़ की ये अच्छे शेप में नहीं होते, अच्छे साइज में नहीं होते, ना ही इनका कलर सही से होता है। और अगर हम इसे यूज़ करके वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको हद से ज़्यादा मॉर्टर चले जाएगा, तो दिस इज़ ऑफ नो यूज़। यूज्ड एज एग्रीगेट इन फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट। कहीं पर आप अगर कंक्रीट की फाउंडेशन ऐसे कर रहे हो तो आप कंक्रीट ही पोर करने के बजाय बीच में कुछ थोड़े से ऐसे ब्रिक्स डाल सकते हो, वहाँ ये यूज़ होते हैं। सो ये थे टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक। अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें टाइप्स ऑफ ब्रिक्स को तो वो हो जाएंगे अनबर्न ब्रिक्स या सन ड्राइड ब्रिक्स और बर्न ब्रिक्स। बर्न ब्रिक्स में ये चारों के चार है। सो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने ऑलमोस्ट ब्रिक के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं अभी तक। मैं आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है प्रोवाइड, आई बटन में मैं प्लेलिस्ट का ये कार्ड प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने इन ब्रिक्स को, मिनी ब्रिक्स को कैसे बनाते हैं बताया है, और हर टाइप का बॉन्ड मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है। ब्रिक रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं और मैन्युफैक्चरिंग मैंने लास्ट में बताया, और अभी टाइप्स ऑफ ब्रिक्स भी मैंने इस वीडियो में बता दिया।
तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको ज़रूर हेल्प होगी। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी आप रेकमेंड कीजिएगा ज़रूर से। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आंसर करने की ट्राई करूँगा। चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।